हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई विश कि आप लोग क्रिसमस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था आरआरबी स्केल 1 मेंस का जो स्कोर कार्ड था मेरा, तो उसमें आप लोगों ने मेरा जीए का जो स्कोर था उसको देख करके काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि मैंने जीए की तैयारी कैसे की और मेरे सोर्स क्या थे। तो उसी पर आज ये वीडियो है मेरा कि मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा कि करंट अफेयर्स को आप कैसे तैयार कर सकते हैं या जीए सेक्शन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की और कौन से सोर्स का यूज़ किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो पहले मैं आपको एक बार फिर से अपना स्कोर कार्ड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप इसमें देख सकते हैं मेरे मार्क्स। जैसे आप जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो पेपर काफ़ी टफ आया था। 1 नंबर ओबीसी में कट ऑफ गई थी और 2.5 नंबर लगभग गई थी सेक्शनल कट ऑफ जनरल में। ओके, और मेरे हैं 22.5 नंबर। और यूट्यूब में मैंने भी कुछ वीडियोज़ देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो स्कोर कार्ड है अपलोड किया है। तो जीए वाले सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों के मार्क्स कम आए हैं। ओके, तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने कैसे इसकी तैयारी करी है। ओके, बाकी आप सब इसको देख लेना। देखिए, जब हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं जो सोर्स फॉलो किया हूँ वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेली रीडिंग है ये बहुत ज़रूरी है ना। आप डेली की जो 10-12 न्यूज़ होती हैं उसको आप ज़रूर पढ़ो, किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी पढ़ो, बट आप डेली रीडिंग ज़रूर करो। जो करंट अफेयर्स हैं, जो न्यूज़ हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहती हैं, 10 से 15 रहती हैं मैक्सिमम, जो इम्पोर्टेंट होती है बैंकिंग के लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, आप उसका मंथली रिवीजन करो। और मंथली रिवीजन आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे जब आप डेली पढ़ते रहते हैं, उसको आपको एकदम से रटना नहीं है, आप डेली एक बार पढ़ते जाओ न्यूज़ को, वो चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान में रहेंगी। और फिर जब मंथ में एक बार आप उसको पूरा रिवाइज कर डालो। और ज़रूरी नहीं कि जो आप पढ़े हैं डेली की न्यूज़ वहीं से रिवाइज करो, उसके लिए मंथली कई सारे कंपाइलेशन आते हैं बहुत सारे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके अलावा आप नोट्स भी बना सकते हो। और नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूज़ हैं उनको मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक लाइन में लिख लो उसी बस को पढ़ो, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें डिटेल में चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ एक लाइन में से काम नहीं चलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए ठीक ठाक। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है आपने इतना कर लिया और इसके बाद जब आप प्री दे दिए, प्री का रिजल्ट आ गया और उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होना है, तो लगभग 15-20 दिन का समय रहता है। तो मेंस के एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा जितना भी आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है उसको 3 से 4 बार ज़रूर रिवाइज करो, है ना। क्योंकि आप पढ़ लेते हैं और अंत में जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है उस समय अगर आप पूरा टाइम अपना दे दिए मैथ में, रीजनिंग में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आप जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना भूल गए या तो एक बार ही पढ़ पाए, तो फिर वहाँ पर आपको चीज़ें भूल जाएंगी, अब आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मेंस से पहले आपको 3-4 बार जरूर रिवाइज करना है करंट अफेयर को। ठीक है ना। जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है उसको आप स्टार्टिंग से ही मेंस के हिसाब से पढ़ते जाओ, तो उसमें आपका वो फ्लो बना रहेगा, आप क्वेश्चन वहाँ से कर लोगे। लेकिन जब लास्ट मोमेंट होते हैं, जब मेंस होने वाला रहता है 10-15 दिन पहले, उस समय आप ज़्यादा फोकस करो करंट अफेयर्स पे। ठीक है और ये भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के कि कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, या कि मैंने कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ा था, तो 5-6 महीने का मैंने पढ़ा था और इतना ही सफिशिएंट होता है बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो पिछले 5-6 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। और जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है उससे कम से कम 15 दिन पहले तक के तो करंट अफेयर पढ़ के ही जाना। जैसे अगर मान लो 20 तारीख को होना है, जैसे 20 दिसंबर को अगर एग्ज़ाम है आपका, तो आपको कम से कम 5 दिसंबर या 10 दिसंबर तक के करंट अफेयर पढ़े होने चाहिए, वहाँ तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको कैसे पढ़ना है। एक तो डेली रीडिंग करनी है, फिर मंथली रिवीजन करना है, और नोट्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन नोट्स आपकी सिर्फ 1 लाइनर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में होनी चाहिए।
या तो आप नोट्स ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आपको पीडीएफ वगैरह बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाता है, जो कि मंथली कंपाइल करके देते हैं कई सारे वेबसाइट पे। आगे मैं बताऊंगा भी कहाँ से आप उसको ले सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा आप हाँ बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ सकते हो, बैंकिंग का भी पढ़ सकते हो, पर बैंकिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, तो मैंने तो नहीं पढ़ा था, इंटरव्यू के लिए फिर पढ़ा था बाद में, पर उससे पहले मैं नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो स्टैटिक है उसको भी कर लेना, थोड़ा सा इससे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं, तो मैंने इन दोनों पार्ट्स को नहीं किया था। बैंकिंग पढ़ना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। ओके, चलिए आपके साथ डिस्कस करता हूँ सोर्स क्या यूज किए थे मैंने। देखिए सबसे बड़ा सोर्स तो बैंकिंग के लिए आप समझ लीजिए कि अड्डा का आपके पास ऐप डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको डेली का जो करंट अफेयर है वो मिल जाएगा। वो लोग डेली करंट अफेयर अपडेट करते हैं फ्री में, कोई उसका कॉस्ट भी नहीं है। या तो आपको अगर कोई दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आपको पसंद हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने अड्डा से किया था। ठीक है, इसके अलावा अड्डा का ही एक आता है मंथली हिंदू रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मतलब पूरे सेक्शन वाइज जो हिंदू अपना न्यूज़पेपर है उससे पूरा जो न्यूज़ होती हैं सबको कंपाइल करके एक महीने का पूरा सेक्शन वाइज, जैसे जो बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट है उसको अलग कर देता है, बिजनेस न्यूज़ अलग कर देता है, ठीक है ना, खेल का अलग, हर चीज़ मतलब अपॉइंटमेंट्स अलग, हर चीज़ ये पूरा इसमें कंपाइल करके पूरे मंथ का ये लोग बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसको अगर आप पढ़ सको, अगर आपके पास समय रहे तो आप हिंदू रिव्यू ज़रूर पढ़ो, है ना। तो जैसे आप डेली की न्यूज़ पढ़ रहे हैं अड्डा की, उसके बाद फिर आप इसका मंथली में जो हिंदू रिव्यू है उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे मंथ का, तो आपको कहीं और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी जैसे ओलिव बोर्ड वगैरह हैं, ये भी अपना पूरा मंथ का कंपाइल करके देते हैं, तो आपको अगर वहाँ से अच्छा लगे तो वहाँ से भी कर सकते हो, पर मैंने अड्डा से किया है और हिंदू रिव्यू को मैंने पढ़ा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे डेली की न्यूज़ नहीं पढ़ पाए, कभी कभी कुछ 2-4 दिन स्किप भी हो जाते थे, पर हिंदी रिव्यू कर लिए तो वहाँ उसमें पूरा कवर हो जाता है फिर। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले जो अड्डा का जीए कैप्सूल आता है ना, जैसे एग्ज़ाम जब होने वाला रहता है मेंस से पहले कुछ दिन पहले, हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले जीए कैप्सूल आता है, तो फिर उसमें क्या होता है पूरा 5-6 महीने का पूरा कंपाइल करके वो लोग देते हैं, तो वहाँ से फिर आप एक अच्छा रिवीजन कर सकते हो। और जो लोग जैसे स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाए हैं करंट अफेयर्स, जैसे कोई लोग कोई जॉब कर रहा है या कहीं और बिजी रहते हैं, तो अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे हैं जैसे हिंदी रिव्यू भी नहीं पढ़ पाए, डेली का थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो लास्ट में फिर जीए कैप्सूल से कर सकते हैं। जीए कैप्सूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसका, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं, है ना, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से कर सकते हो, आरआरबी के लिए इस बार तो अड्डा के कई सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में हर मंथ का आया था, तो वहाँ से मैंने किया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक, इसके अलावा ओलिव बोर्ड का मैंने किया था, ओलिव बोर्ड ने भी लास्ट में 500-600 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ दिया था जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था पूरा, तो उसको भी मैंने किया था। इसके अलावा आप लोग टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के उसको भी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिए रहते हैं, तो वहाँ से भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से सब ये सारे सोर्स हैं आप जहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो आपको क्या प्रेफर करना है, एक तो अड्डा या कोई भी वेबसाइट है डेली करंट न्यूज़ पढ़ो, उसके अलावा हिंदी रिव्यू पढ़ने की कोशिश करो अगर हो सके तो, बहुत अच्छा रहेगा, इससे आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। और लास्ट में फिर आप जीए कैप्सूल पढ़ सकते हो, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अड्डा का हो गया, ओलिव को हो गया, या जो टेस्ट सीरीज लिए रहेंगे आप वहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। पर यह है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप किसी 2 जगह से कर लोगे ना तो बहुत सही रहेगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, तो इससे फिर आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी रही है मेरी, इसी को मैंने फॉलो किया है। अब अगर आप अच्छे से इनको फॉलो कर लेते हैं तो आप 30+ भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर आएगा आप 25-30 नंबर आराम से कर लेंगे।
ओके, तो ये था, आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो आपको। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इनको फॉलो करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे उनको जीए का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में भी जो भी आपके डाउट्स हों आप उनको कमेंट ज़रूर करना, जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।